इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ की। प्रेगनेंसी के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपकी ओरल कैविटी में क्या चेंजेस आते हैं, आपके जो दांत हैं उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों ये प्रॉब्लम होती है, क्या ये प्रेगनेंसी के समय बढ़ती है दांतों की समस्या, और कैसे आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो किस समय आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, किस मंथ में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे। ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन है आपको प्रेगनेंसी से लेकर, काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं कि प्रेग्नेंट हैं, दर्द हो रहा है या फिर इन्फेक्शन है तो क्या करना चाहिए। तो ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। चाहे तो आप अब इजी डेंटिस्ट्री को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इजी डेंटिस्ट्री को तो एज अ मेंबर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के समय जो टूथ है, जो माउथ है, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल हाँ। क्यों होती है? क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में फीमेल की प्रेगनेंसी के समय, और हार्मोन्स जो होते हैं, स्पेशली जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन्स हार्मोन है, ये ज़्यादा निकलते हैं, इनका सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारे गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं और जो बोन है, जो हमारे टूथ के सराउंडिंग बोन्स हैं, वो लूज होने लगती हैं कुछ समय के लिए। टेम्परेरी ये होता है, टेम्परेरी लूज होती हैं जो गम्स हैं और बोन है। तो इस समय हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी के समय हार्मोन सिक्रीशन तो इंक्रीज होता ही है, साथ ही साथ मेडिसिन भी आप लोगों की चलती है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके अलग अलग समय में अलग अलग मेडिसिन, न्यूट्रिशन के लिए और भी चीज़ों के लिए मेडिसिन आपकी कंटिन्यूस चलती हैं। तो इस कारण भी ओरल कैविटी जो है हमारी, माउथ जो है हमारा, वो प्रोन हो जाता है बैक्टीरियल अटैक के लिए। जो बैक्टीरियाज हैं, जो सड़न पैदा करते हैं, जो प्रॉब्लम करते हैं, उनके लिए ये फेवरेबल कंडीशन देता है। प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन देता है कि जो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है वो ग्रो कर पाए। मतलब कि ईजी करके समझे तो बैक्टीरियाज ग्रो कर पाएँ, इन्फेक्शन ज़्यादा कर पाएँ, इसके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के समय। इसीलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो गम्स की प्रॉब्लम होती है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम आपको होगी। और अगर ये अनट्रीटेड रहता है, इसको हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, ज़्यादा ये बढ़ता है, तो पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन भी आ सकती है। जो हमारी बोन है, जो हमारी सराउंडिंग बोन है टूथ की, वो भी इन्फेक्टेड होती है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि कैसे हमें ओरल कैविटी का केयर करना है प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि जो गम्स की प्रॉब्लम है वो होती ही होती है। जैसे मैंने बोला, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसे हम ध्यान रखें कि हमें प्रॉब्लम ना हो या फिर कम प्रॉब्लम हो, उसको हम अवॉइड कर सकें। इसके बाद हम समझेंगे कि अगर प्रॉब्लम हो जाए, पेन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो कब ट्रीटमेंट कराना है, क्या उसके लिए हमें करना है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले कैसे आपको ध्यान रखना है। तो ओरल कैविटी का ध्यान तो वैसे सभी को रखना है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय हमें ज़्यादा रखना है। कैसे रखना है? जो सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं, जो एडीए स्पेसिफिकेशन वाले ब्रशेस होते हैं, जो एडीए स्पेसिफिकेशन से सर्टिफाइड जो टूथ पेस्ट होते हैं, फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट होते हैं, उनको आपको यूज़ करना है। और इजी करके समझे तो जो स्टैंडर्ड टूथपेस्ट हैं, जो टूथ ब्रशेस हैं, सॉफ्ट टूथ ब्रशेस हैं, उनका आपको यूज़ करना है। टूथब्रश आपको हार्ड नहीं यूज़ करना है। ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो आप इस वीडियो के ऊपर एक सजेशन आ जाएगा, उससे देख सकते हैं। सॉफ्ट ब्रशिंग आपको करनी है, कम से कम 2 बार आपको ब्रशिंग करनी है। जब भी आप कुछ खाएं अपने दांतों को साफ कर लें। इसके बाद फ्लॉसिंग, जो फ्लॉस होता है दांतों के बीच साफ करने के लिए, वो आपको यूज़ करना है। और ये सब चीज़ें आपको प्रेगनेंसी से पहले से ही स्टार्ट कर देनी है, तो आगे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, हार्मोनल चेंजेस होंगे, तो गम्स हमारे लूज होंगे, बोन हमारी लूज होगी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो पहले से ही हमें केयर रखनी है। और अगर पहले से ज़्यादा केयर नहीं रख पाए हैं तो अब आपको स्टार्ट कर देना है। और क्या कर सकते हैं? जो माउथ वॉशेस हैं, माउथ वॉशेस में आपको ध्यान रखना है, जो एल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश हैं, जिनमें एल्कोहल ज़्यादा होता है, उन्हें आपको अवॉइड करना है। एक बात आप ध्यान रखें कि आपको रेगुलर चेकअप कराने हैं। प्रेगनेंसी के जो टेस्ट हैं उनके साथ साथ आपको ओरल कैविटी की भी जांच करानी है, ज़रूर से करानी है अपने डेंटिस्ट से प्रेगनेंसी के समय।
क्यों करानी है? अगर आपको जो भी टूथपेस्ट की ज़रूरत होगी, टूथब्रश की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और जो कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, प्रेगनेंसी के पहले ही आपको चेक करा लेना है जब स्टार्ट हुई है। अगर कोई कैविटी है, अगर किसी दांत में इन्फेक्शन होने वाला है, पस बनने के चांसेस हैं आगे जाकर, थोड़ा बहुत ख़राब है, आगे और ख़राब हो सकता है क्योंकि 9 मंथ का पीरियड होता है, उसमें ख़राब हो सकता है। इसके बाद अगर कोई विजडम टूथ है, अकल दाढ़ है आपकी, जो आपको आगे प्रॉब्लम कर सकती है, तो ये सारी जानकारी हमें पहले ही लग जाएगी डेंटल चेकअप से। तो बिल्कुल डेंटल चेकअप आपको कराना ही कराना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। इसके अलावा आपको डाइट अच्छी लेनी है, न्यूट्रिशन वाली आपको डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट आप लें। जनरली जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको न्यूट्रिशियस डाइट लेने को ही कहा जाता है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ डेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना है। और इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम है, क्लीनिंग करने के बाद भी प्रॉब्लम है, तो होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। इससे काफ़ी इन्फेक्शन कम होता है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो ये छोटे छोटे जो होम रेमेडीज़ है वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम ना हो या इसे हम कम कर सकें। ब्रशिंग अच्छे से करना है, फ्लॉसिंग करना है, माउथ वॉशेस आपको यूज़ करना है अगर आपको कहा गया है तो, एल्कोहल बेस्ड नहीं। इसके बाद बहुत जो इम्पोर्टेंट है, चेकअप आपको ज़रूर कराना है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो वो हमें समझ में आ जाए। और एक्सरे, जो डेंटल एक्सरे हैं वो आपको अवॉइड करना है, वो आपके डॉक्टर खुद से ही अवॉइड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही लिया जाता है, उसका भी एक समय होता है, अभी हम आगे बात करते हैं। नहीं तो एक्सरेज को अवॉइड किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी में। ये तो बात हो गई कि कैसे हम केयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या दांतों में दर्द है या कैविटी है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप पहले चेकअप करा लें तो आपको पता चल जाएगा, ये आपको सबसे पहले कराना है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आपको हो जाती है तो कब आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं? प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, मतलब 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ है, उसमें डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता क्योंकि फीटस जो है ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें डेंटल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता किसी भी टाइप का। जो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए सेफ मंथ है, जिसमें आप डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अगर ज़रूरी है तो मेडिसिन भी आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी। कुछ मेडिसिन होती हैं, सारी मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं प्रिस्क्राइब की जाती। जो मेडिसिन हैं जो दी जा सकती हैं प्रेगनेंसी में वो आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी। उसके लिए सेफ मंथ होता है 3rd से 6 मंथ, मतलब जो सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो सेफ होता है। उसमें आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। कैविटी फिलिंग की, एक्सट्रैक्शन की, आरसीटी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ओपनिंग कर दी जाती है। कंप्लीट भी किया जा सकता है लेकिन जनरली ओपनिंग कर दी जाती है। अगर पेन बहुत ज़्यादा है, पस बहुत ज़्यादा है तो ओपनिंग कर दी जाएगी, आरसीटी को ओपन कर दिया जाएगा, जो पस डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लीन कर दिया जाएगा कैनाल्स को, तो आपको रिलीफ हो जाएगा। तो जो सेकेंड ट्रिमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, 3 से जो 6 महीने होते हैं, 3 महीने के बाद जो 6 महीने तक का समय होता है उसमें आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके बाद जो 3rd ट्रिमेस्टर होता है उसमें भी ट्रीटमेंट जनरली नहीं दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसीडर करके, मेडिसिन कंसीडर करके, ट्रीटमेंट कंसीडर करके, डिस्कस करके आपको दिया जा सकता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि मैं डेंटल चेकअप की क्यों बात कर रहा था। अगर आप पहले ही डेंटल चेकअप करा लेंगे तो जो आने वाली प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है प्रेगनेंसी के पहले ही। और अगर प्रेगनेंसी के समय भी हो जाता है तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे जो वुमेन है, जो लेडी है, जो बेबी है, दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, फीटस को कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। डेंटल केयर जो है, ओरल हेल्थ जो है वो भी आपकी बनी रहे। और इसके अलावा अगर सीवियर डेंटल प्रॉब्लम आपको पहले से ही होती रहती है, ओरल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है, मेंटेन नहीं रहती है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर उनसे आप मिलें ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे हम बच सकें। क्योंकि अगर सीवियर डेंटल प्रॉब्लम कोई है, सर्जिकल प्रोसीजर अगर कोई करनी है या फिर ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये फीटस को भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए ओरल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। आपके दांतों का, मसूड़ों का, जो टंग है, पूरी ओरल कैविटी है, उसका ध्यान रखना आपको बहुत
ज़रूरी है। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आप पूछते हैं काफ़ी हद तक आपके क्लियर हुए होंगे। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।